शायद तू शराफत का मतलब भूल गया है, इसीलिए ऐसी लड़की के साथ इस तरह से बात कर रहा है। आज तुझे शर्म का मतलब समझाऊंगा, जब तू भरे बाजार में मेरे हाथ से मार खाएगा और किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएगा। राज, रुक जाओ, क्या कर रहे हो राज? राज प्लीज, राज प्लीज छोड़ दो, क्या कर रहे हो? मत करो। राज, क्या कर रहा है? बुआ, कितना को मारेगा तू? ये लड़की अच्छे से जानती है इसने क्या वीडियो बनाया है और किस वजह से लोग उसे बातें सुना रहे हैं। वीडियो? कैसा वीडियो? ये देख। प्रियंका मेरी बात सुनो। दिखाओ मुझे देखने दो राज। प्रियंका मेरी बात सुनो। प्रियंका एक सेकंड देखने दो मुझे। प्रियंका, सुबह से ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। ये मुफ्त है, ये मुफ्त। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे? अपना काम करो। मेरी बात, प्रियंका मेरी बात। बुआ पहले से ही इतना स्ट्रेस चल रहा है, ऊपर से ये वीडियो, ये तो घर में सबको तोड़ देगा, खासकर प्रियंका को। राज, जाने दे उसे। जिन लोगों को खुद अपनी फिक्र नहीं होती ना, उनकी फिक्र करना छोड़ दे। पहले मुझे भी लगता था कि शायद मैं उस लड़की को गलत जज कर रही हूँ, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आई एम कन्विंस्ड कि वो तेरी बीवी बनने के लायक नहीं है। समझा? नाज, आप प्लीज हमारे साथ आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे अरे, कहाँ चले आ रहे दुल्हे मियाँ? अब क्या निकाह पढ़ने का भी सब्र नहीं? नहीं मेरे को मियाँ, ये आपका अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान है। यहाँ मेहंदी की रस्म में दूल्हे को दुल्हन से मिलने की इजाजत नहीं होती है। नहीं, चलिए चलिए। अरे प्लीज नाज, नाज मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नाज प्लीज प्लीज अरे बात रुको, को समझो। रुको। आदिल मियाँ, क्या बात है? क्या हुआ? वो नाज, मुझे तुमसे ये कहना था कि मैं आदिल नहीं हूँ। शुक्र है अल्लाह का, आपने ये बात खुद कबूल कर ली कि अब आप आदिल मियाँ कहाँ रहे, अब तो हमारी नाज के होने वाले शौहर हैं। जीजा जी, अब आप हमारे नाज के शौहर हैं। नहीं, हमारे प्यारे जीजा जी। एक मिनट नाज, नाज प्लीज मुझे तुमसे बात करनी थी। नाज आपको ये लेटर देना था। चलिए नाज प्लीज। श्लोक ने नाज को लेटर पकड़ा है। क्या लिखा है उस लेटर में?
कहीं उसने नाज को अपना सच तो नहीं नहीं नहीं, ये क्या किया श्लोक। एम्बेसी ऑफिसर ने साफ कहा है हमें पाकिस्तान छोड़ने में 24 घंटे लगेंगे। नाज ने लेटर पढ़ लिया तो क्या होगा। कैसे बचा पाऊंगी मैं श्लोक और रखी को बिलावल से। नहीं नहीं, नाज को भी पता नहीं चलने देना है कि श्लोक छोटा दिल है। मुझे लेटर उसके पास से लेना होगा। आखिर कब पड़ेगी ये लेटर? सुमीत हार नहीं मानने वाली है। वो नाज को लेटर किसी भी हाल में नहीं पढ़ने देगी। इस सच को छुपाने की पूरी कोशिश करेगी वो। इस बैग में लेटर है, मुझे लेटर निकालना होगा। कहाँ गया वो लेटर? ये हिंदुस्तानी लड़की कहाँ चली गई? मैं दिखाई नहीं दे रही। लो फिर चली गई। रोज उसका नाटक है इन लोगों का। मौके बेमौके लाइट काट देते हैं ये लोग। अरे सलीम, रहमान, कहाँ है सब लोग? अरे देखो बिजली को क्या हुआ। ऐसे दिखते हैं हम आपको? ऐसी टेढ़ी मेढ़ी ना आंखें हमारी, देखिए ना, ऐसी आंखें छोटी बड़ी है क्या हमारी? आदिल मियां आप भी ना। सच कहे आदिल मियां, आप हमारे बारे में जो भी ख्याल रखे हमें बहुत अच्छा लगा। कम से कम इसमें आपका अपनापन तो दिखा। थैंक यू फॉर द स्पेशल गिफ्ट। सच कहे ना तो आज के जश्न में हमें जितने भी तोहफे मिले हैं, ये हमारे दिल के सबसे करीब होगा। ये हमें बेइंतहा पसंद आया है और हम जिंदगी भर इसे संभाल के रखेंगे।
आदिल मियां, हमें तो लगा था कि हमारी बहन ने आपकी कोई चोरी पकड़ ली है। चलिए, ये जान के हमें बहुत खुशी हुई कि आप भी हमारी बहन से बहुत मोहब्बत करते हैं। आइए नाज, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप भी आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जी। आपने ऐसा क्यों किया बच्चा? जब आपके हाथ से वो लेटर गिरा था, आप लोग उठाने की कोशिश कर ली थी, मैंने वो लेटर देख लिया था। चाची, मुझे घर जाना है, मम्मी पापा दादी के पास। तुम्हें वहीं मिलेंगे, ओके? श्लोक चलो। प्रियंका! प्रियंका! क्या कर रही हो तुम? हाँ, नीचे आओ! प्रियंका, ये क्या कर रही थी तू बेटी? क्या कर रही थी? अरे हमें जीते जी मार के खुद मरने जाती थी। करना क्या चाह रही थी तुम? छोड़ो मुझे, मरने दो मुझे, नहीं जीना, मुझे नहीं जीना है। क्या करूँ ऐसी जिंदगी में? सब लोग मुझे कैरेक्टरलेस कहेंगे, सब मुझे बदनाम करेंगे, सब मुझ पे थूकेंगे। मैं नहीं सह सकती, नहीं सह सकती मैं। प्लीज मुझे मरने दो, नहीं जीना मुझे। राज, मैं तुम्हारे लायक अब नहीं रही, नहीं रही मैं तुम्हारे लायक। राज, नहीं नहीं नहीं, बस बस। मेरी बात ध्यान से सुनो प्रियंका, मेरी तरफ देखो। तुमसे बेहतर लड़की मेरी जिंदगी में कभी नहीं आ सकती। और जो तुम्हारे साथ आज हुआ है ना, या किसी भी लड़की के साथ ऐसे घटिया जब खेल खेला जाता है, तो उससे उस लड़की की इज्जत कम नहीं होती। इज्जत कम होती है उस इंसान की जो ऐसा घटिया घिनौना खेल खेलता है। शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो ऐसे शरीफ और निर्दोष लड़की पर सवाल खड़े करते हैं, उसके चरित्र, उसकी डिग्निटी पर उंगली उठाते हैं। तुम्हारी इज्जत की बदनामी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी इज्जत यहाँ है, मेरे दिल में, जिसे कोई नहीं मिटा सकता। ये जो तुम्हारा हाथ थामा है ना मैंने, इसे इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक छूटने नहीं दूंगा। हमारे बीच प्यार का रिश्ता है प्रियंका, और इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। हमारा ये प्लान भी फेल हो गया। प्रियंका का ऐसा वीडियो बाहर आया है, राज और प्रियंका की दूरियां बढ़ने के बजाय ये दोनों का प्यार और मजबूत हो रहा है। आजकल जिस टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी का नाम खराब करना आसान है, उससे भी ज्यादा आसान उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके उस कल्प्रिट को पकड़ना है। और मैं तुमसे वादा करता हूं प्रियंका, जिसने भी तुम्हारा वीडियो बनाया है और उसे वायरल किया है, मैं उसे पकड़ के ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। तुम चाहे कितना भी जोर लगा लो राज, पर मुझ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम्हें ऐसा लगता है कि श्लोक तुम्हें धोखा दे सकता है? बताओ नाज।
मान लेती? तुम्हारे दिल से जो आवाज आ रही है उसे क्यों नहीं मान लेती? तुम जानती हो कि श्लोक धोखेबाज नहीं है। तुम क्यों नहीं मान लेती? वो निर्दोष है नाज, वो निर्दोष है। नहीं मानते हम, नहीं मानते कि ये बेकसूर है, ये गद्दार है, गद्दार है। दोनों ने मिलके हमसे और हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश की है। नाज का फोन क्यों नहीं लग रहा है? शायद दरगाह में सिग्नल नहीं होगा। नाज, इन गदारों का एतबार मत करो, तुरंत अपने भाई को कॉल करो। नाज नहीं, नाज प्लीज ऐसा मत करना प्लीज। नाज बस एक बार अपने दिल से पूछो, तुम्हें लगता है कि श्लोक धोखा दे सकता है? तुम जानती हो ना श्लोक धोखेबाज नहीं है। अपने दिल से एक बार नफरत निकाल कर सोचो, उसने कभी भी तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की नहीं ना। धोखा तो ये है ना सुमित कि जिसे हम आदिल समझते आए, जिससे हम इतनी मोहब्बत कर बैठे, वो तुम्हारा शौहर निकला। वो हमारा आदिल नहीं, वो श्लोक निकला, जो कि सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है। और उसके मन में हमारे लिए सिर्फ दुश्मनी, धोखा, फरेब है। श्लोक एक दगाबाज है और पाकिस्तान में दगाबाजी की सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा, सजाए मौत। यस कंट्रोल रूम, कम इन। मिस्टर बिलावल, कांटेक्ट करें, इमरजेंसी, इमरजेंसी। ओके ठीक है, मैं आ रहा हूं। गाड़ी घुमा लो। नाज प्लीज घर लौट जाओ, हमारा पीछा मत करो नाज। नाज तुम्हारा जहन्नम तक पीछा करेगी। नाज को बोलना पड़ेगा कि मैं अभी दरगाह नहीं आऊंगा। एड्रेस से वीडियो वायरल हुआ है, वो यहीं का एड्रेस है। और वीडियो वायरल होने से ठीक एक दिन पहले मैंने खुद तुम्हें वॉशरूम के बाहर देखा था जब प्रियंका नहा रही थी। क्या यह भी सच नहीं है? आप यहाँ बाथरूम के बाहर क्या कर रहे हैं? वो अंकुड़ी, तू चुप क्यों है? क्या ये सच है? क्या तूने अपने बहन के साथ ये सब कुछ किया है? क्या प्रियंका की बर्बादी के पीछे तू है पंखुड़ी? मुझे जवाब चाहिए पंखुड़ी। मैं अपने सुहाग की कसम खा के कहती हूँ चाची कि ये घटिया हरकत मैंने नहीं की। माना कि मैं लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, लेकिन मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि अपनी बहन को कहीं मुंह दिखाने लायक ना छोड़ूं। और मैं क्यों करूंगी ऐसा? जलन है, क्योंकि जब नफरत और गुस्सा साथ मिल जाते हैं ना, तो इंसान अपनों और पराये में फर्क भूल जाता है। इसीलिए तुमने अपनी बहन का ऐसा वीडियो बनाया और उसके बाद तुमने... मानता हूं पंखुड़ी जी की जबान थोड़ी तेज है, लेकिन वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती और बिना किसी पुख्ता सबूत के आप ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते। सार्थक तुम समझ... सबूत चाहिए था ना तुम्हें? मैं देता हूं तुम्हें सबूत।
उस लड़के ने मुझे वो मोबाइल नंबर भेजा है जिससे ये वीडियो अपलोड हुआ था। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। वहाँ इंडिया में हमारी फैमिली, श्लोक की मम्मी, बहनें, भाई, सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। अगर श्लोक को कुछ भी हुआ ना तो वो जी नहीं पाएंगे और मेरी आखिरी सांस तो श्लोक की आखिरी सांस से दूर नहीं होगी। नाज, प्लीज हमारा ट्रस्ट करो। यही मौका है दुश्मनी से ऊपर उठने का, इंसानियत दिखाने का। प्लीज नाज, अपने भाई को कुछ मत बताना प्लीज। श्लोक ने कुछ भी नहीं किया। नाज, आप हमारे जाने से पहले कुछ कह रही थी। कौन था वो जो भाग गया था और जिसने आपको धोखा दे दिया? भाईजान, वो सड़क पर एक बच्चा था। वो भाग रहा था। उसको बचाने के लिए हम जा रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। आपको हमने बहन के रिश्ते से भी बढ़ के चाहा और आज आप अपने ही भाई की नजरों में नजरें डाल के झूठ बोल रही हैं। एक और बात भाईजान, ऐसी हालत में तो हमारा निकाह हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आदिल मियां आज ही अक्की के साथ अजमेर शरीफ निकल जाए। जनाब, दुश्मन को मौका क्यों देना? आप उसे मार क्यों नहीं देते? इतनी आसानी से नहीं। इसने बिलावल को धोखा दिया है। मेरे घर में घुस के मेरी नजरों से नजरें मिलाकर इसने मुझे धोखा दिया है। और अब ये आलम है कि मेरी प्यारी बहन मेरे ही घर में रहकर इसके बहकावे में आकर मुझसे झूठ बोल रही है। इसकी बीवी हिंदुस्तानी एम्बेसी के टच में है। उसने इसके जासूस होने के सभी सबूत और सारे इल्जाम मिटा दिए हैं ताकि कोई इसे मार न सके। लेकिन मैं अब ऐसा जाल बिछाऊंगा कि इसका सर धड़ से अलग कर दूं। प्रियंका का वीडियो सार्थक के फोन में। सार्थक? इसका मतलब वो तुम थे जिसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो सार्थक? क्या बोल रही हो तुम? मुझे नहीं पता ये वीडियो मेरे फोन में कैसे आया। मैं कसम खाता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की तरफ गंदी नजर डालने की?
सकती थी कि तुम अपनी लालच में आके मेरी फैमिली की इज्जत बेच दोगे। कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? प्रियंका, तुम्हें पता है ना मैं ये कभी नहीं करता। प्रियंका से बात करने के सारे हक आप खो चुके हैं सार्थक। तुम इतने घटिया इंसान कैसे हो सकते हो सार्थक? तुम जैसे घटिया इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी अकेले काट लूं। दीदी, दीदी, क्या कर रहे हो? अरे गाड़ी पंडाल की तरफ ले, तो तेरी सांप की खोपड़ी उड़ा दूंगा। ले गाड़ी पंडाल की तरफ। आदिल, क्या कर रहे हो? दादू, मैं आदिल नहीं हूँ। अरे देखो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। और आप जो कर रहे हो वो क्या? अगर मेरी बीवी का बाल भी बाका हुआ ना तो जला दूंगा तेरे को मैं। ओए, गाड़ी घुमा, पंडाल की तरफ ले। आदिल बेटे, ये क्या कर रहे हो? हाथ दीजिए अपना। देखो, तुम एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। और आप मेरी बीवी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ए ड्राइवर, ले जल्दी पंडाल की तरफ। चलो चलो, जल्दी चलो पंडाल की ओर। ये सब हमारे मुल्क के दुश्मन का असली चेहरा सामने लाने के लिए किया गया था। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। तुमने एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे बंदूक तानने की जुर्रत की, उसकी गाड़ी जलाने की कोशिश की। अब तो तुम्हें तुम्हारी एम्बेसी भी नहीं बचा सकती। तुम दोनों मियां बीवी को क्या लगा था? तुम दोनों खतरों के खिलाड़ी हो। हाँ, तुम भूल गए तुम हमारी सरजमीन पे खड़े हो। लड़की, मैंने पहले ही कहा था, यहां पर रिवाज भी हमारे होंगे, अंदाज भी हमारे, और आवाज भी हमारी ही होगी। अब तुम दोनों की जिंदगी खत्म। चलो, श्लोक और सुमित का कमरा रेडी। मैं तेरी लाडो, मैं तेरी बहना। बहुत मनमानी कर ली लाडो, बस अब जल्दी से घर आ जा। अब तेरे वापस आने के बाद तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। हमेशा की तरह तुझे अपनी नजरों के सामने रखूंगा, मेरा बच्चा। गद्दारों को सजाए मौत दो। भाईजान, मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। वो दोनों बेगुनाह हैं और मैं उनके खिलाफ झूठी गवाही नहीं दूंगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। तुमने आज तक अपने भाई की मोहब्बत देखी है और मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाकर तुम उस गद्दार का साथ दे रही हो और अपने भाई और अपने मुल्क से गद्दारी कर रही हो। तुम्हें गवाही देनी ही होगी। उस गद्दार ने
तुम्हारी आप ऊपर हाथ डाला है। आप में जिद है ना, तो हमें भी अपने उसूलों पे अड़े रहना बहुत अच्छे से आता है भाईजान। हम उन लोगों के खिलाफ झूठी गवाही कतई नहीं देंगे जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी जान बचाई है भाईजान। हम मर जाएंगे पर ये झूठ नहीं बोलेंगे। रावण, क्या ये तरीका? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक मासूम बच्ची की जान के पीछे पड़े हुए हो। तुम्हारे नफरत की दीवार इतनी ऊंची हो गई है कि तुम अपनों को भी भूल गए। खबरदार अगर उसके पीछे पड़ा और उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया। जी प्लीज आप अभी जाइए, भाईजान पागल हो गए, इन्हें अभी रिश्तों की कोई कदर नहीं है। आप प्लीज अंदर जाइए। सही कहा तुमने, हाँ मैं पागल हो गया। आज मुझे यहाँ कोई अपना नजर नहीं आ रहा। मेरे अपने खून, मेरे अपने खानदान ने मेरी नजरें झुका दी है। मैं अपने मुल्क को झुकने नहीं दूंगा राज। इस शर्मिंदगी के साथ जीने से अच्छा है हम सब मर जाएं। पहले दादू जान, फिर तुम्हें, भाईजान प्लीज, फिर अपने आप को। भाईजान ये क्या कर रहे हैं आप? बोलो नाश, तुम्हें चुनना होगा वो गद्दार या तुम्हारा भाई। बोलो भाईजान प्लीज ऐसा मत कीजिए। दादाजी प्लीज इनको से, भाईजान प्लीज हमारे से मिन्नतें करते हैं, नहीं कीजिएगा। दादू प्लीज इनको समझाइए। भाईजान प्लीज, भाईजान प्लीज ऐसा मत कीजिए। बोलो नाश, बोलो। गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को सजाए मौत दो, गद्दारों को सजाए मौत दो, गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को। जनाब, गद्दारों को सजाए मौत दो, गुनहगार का गुनाह साबित हो गया। गद्दारों को फांसी दो। अब इन्हें इनके किए की मुकम्मल सजा सुना दीजिए। ऐसी सजा जिसे सुनकर इनके मुल्क की रूह भी कांप जाए। गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को सजाए मौत दो, गद्दारों को सजाए मौत दो, गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को सजाए मौत दो, गद्दारों को। खामोश! इस हिंदुस्तानी लड़के ने पाक की सरजमी पर एक मासूम लड़की को बेआबरू करने की हिमाकत की और इस गुनाह में पूरा साथ दिया है इसकी बीवी ने। और इसीलिए हम इन दोनों को सजाए मौत का फरमान सुनाते हैं। गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को सजाए मौत दो, गद्दारों को सजाए मौत दो, गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को फांसी दो, गद्दारों को सजाए मौत दो। सुमीत, मरने से पहले इंसान सिर्फ सच कहता है और आज मैं मौत के दरवाजे पे खड़ा तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। इससे पहले मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन आज तुम्हारे सामने अपना दिल खोलना चाहता हूं सुमीत। तुमसे बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ सांस लेना चाहता हूं हर जन्म में। सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं,
चाहे आज जिंदा रहूं या मर जाऊं। इससे पहले मैंने ये सब पहले कभी नहीं कहा और आज कह रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू सुमित। मैं भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करती हूँ श्लोक। सबसे ज्यादा मैंने तुम्हें चाहा है। I love you। वाह, मौत के दरवाजे पर खड़े हो फिर भी इश्क फरमा रहे हैं। वैसे बड़ा ही कमाल का खेल है ना ये, मोहब्बत और इश्क। चलो अब इस खेल को यहीं खत्म करते हैं। निकल जाए, लेकिन बिलावल का शिकार बच के नहीं जा सकता। यही छुपे बैठे हैं, चलो देखते हैं। अभी तो वहां से राइट जाना है, 2 किलोमीटर बाद पहुंचते हैं, वहां पहुंचना है। सुरंग में जाने का नक्शा। क्या करिए नाज, कर नीचे करो। भाईजान, हम बहुत अच्छे से जानते हैं आप श्लोक और सुमित के खून के प्यासे हैं। आप किसी भी कीमत पर उनको इस मुल्क से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। पर हम भी आपके जैसे जिद्दी भाई की बहन ही हैं। और हम उन लोगों को किसी भी हालत में यहाँ से पूरी हिफाजत के साथ वापस भेजेंगे। नाज, नाज बेवकूफी मत करो। कर नीचे करो, कर नीचे करो नाज। देखते हैं आज इस जंग में किसकी जीत होती है, आपकी या हमारी। इनको खाना खिलाइए, वरना इनकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। फिलहाल के लिए दवाइयां इनको दे दीजिए। ठीक है। चाची जी, दवाइयां तो ले लीजिए। मैंने कहा है ना, जब तक श्लोक, सुमित और अक्की सही सलामत वापस घर नहीं आ जाते, मैं ना कुछ खाऊंगी न पीऊंगी। मत खा प्रियंका, दवाइयां उठा के अंदर रख दे। बिगड़ने दे इसकी तबीयत, होने दे हाल खराब। जब श्लोक और सुमित दुनिया भर की तकलीफें झेल के आएंगे ना वापस, तो खुशी के बदले उन्हें ये सदमा मिल जाए कि उनकी माँ ने बिस्तर पकड़ा हुआ है, और ये सोच सोच के उनका दिल दुखे कि माँ की हालत उनकी वजह से हो गई है। छोड़। अम्मा जी, मेरे मुंह में निवाला कैसे जाएगा, जबकि मैं अब भी जानती हूँ कि वो तकलीफ में है सब लोग। देखो ना, लाई